चतुर कौन, आपके हिसाब से चतुर व्यक्ति कौन कहलाता है? आज के समय पे चतुर व्यक्ति वो कहलाता है जो बढ़िया किसी को ठगना जानता और सामने वाले को पता ना लगने दे। तो हमको लगता है इतना चतुर है भैया, वो तो आंख का काजल काढ़ लेता है, इतना चतुर। वो चतुर नहीं है, अज्ञानी है। ये चतुराई थोड़ी ना है कि 10 रुपए के फायदे के लिए अगर कोई लाख का घाटा कर बैठे तो आप उसको चतुर कहेंगे। यहाँ बनाने के चक्कर में, और वो भी ऐसी चीज बनाने के चक्कर में जो उसके संग में ना जाने वाली है ना हमेशा रहने वाली है, और कोई अपनी सबसे बड़ी यात्रा को बिगाड़ बैठे, वो कहाँ का समझदार है? वो कोई चतुर है क्या? तो चतुर कौन कहलाता है? चतुर व्यक्ति वो कहलाता है जो परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जो हर परिस्थिति में भजन करने का बहाना ढूंढ ले, वो असली चतुर व्यक्ति है। वो चतुर है जो जीवन के किसी भी पल को व्यर्थ ना जाने दे, वो चतुर है। जो जीवन के रहते हुए भगवान को प्राप्त करने की इच्छा भीतर प्रकट कर ले, वो चतुर है। जो जीवन के रहते हुए भगवान से प्यार करना सीख जाए, वो चतुर है। जो जीवन के रहते हुए ये समझ जाए मुझे दुनिया से जाना है, वो व्यक्ति चतुर है। जो जीवन में रहते हुए भी अपने साथ अपने परिवार को भजन में जोड़ दे, वो व्यक्ति चतुर है। चतुर व्यक्ति वो नहीं है जो फटा नोट बाजार में चला दे। होता है ना, रात के अंधेरे में, अरे पता ही नहीं पड़ा, अरे उसको नहीं पता पड़ा पर इनको सब पता पड़ गया। आदमी दुनिया में तो चलो ठगी करो कोई बात नहीं, दुनिया को आप बेवकूफ बनाइए उल्लू बनाइए कोई बात नहीं, आदमी भगवान को भी ठगने से बाज नहीं आता है। आप अन्यथा मत लीजिएगा, पर आदमी भगवान के सामने जितना बनावट करता है उतना तो इंसान के सामने भी कभी कभी नहीं करता है। हम आप क्या सोचते हैं, क्या भगवान से चीजें छुप सकती हैं? हमें एक बार एक पुजारी जी मिले थे इसी मंदिर के। उन्होंने कहा, दीदी आपके यहाँ 25 पैसे 50 पैसे चलते हैं। हमने कहा वो तो कब के बंद हो गए, वो तो कहीं नहीं चलते, तो हमारे यहाँ कहाँ से चलेंगे? बोला नहीं, हमारे मंदिर में आज तक चलते हैं, क्योंकि दान पात्र में लोग आज भी डाल के जाते हैं। तब आप बताइए, ये जो भगवान के सामने 25 पैसा और जो कहूँ ना चले वो का भगवान को दे दो, यही तो करते हैं ना। आपको एक बात बताऊं, एक बार एक राजा ने अपने 3 सेवक चुने, बड़े खास सेवक। राजा को ऐसे ही मन में आया कि एक बार परीक्षण किया जाए। राजा ने 3 सेवक चुने और तीनों से कहा, ये सुंदर आम की बगिया है। 3 बड़े बड़े बोरे दिए और बोला कि इसमें अपनी मर्जी से तुम जो चाहो वो भर लो, जो तुम्हारी इच्छा कहे। अब तीनों सेवक बगिया में पहुंचे। एक सेवक ने तो बढ़िया रसदार बढ़िया सुंदर पके पके आम भरे, रसीले स्वादिष्ट फल भरे। एक सेवक ने क्या किया, अरे कौन सा राजा देखने वाला है, तो सड़ा गड़ा ही भर लिया, जो भी सड़े गले फल थे वो भर लिया। एक सेवक ने सोचा कि अरे कौन सा राजा बोरी खोल के देखने वाला है, तो उसने कूड़ा करकट भर लिया। एक ने फल भरे, एक ने सड़े गले फल भरे और एक ने कूड़ा कचरा। राजा ने बोरी देखी नहीं। राजा ने कहा, ये तीनों बोरियां बांध दो और इन तीनों बोरियों के साथ इन तीनों को 1 महीने के लिए कैद कर दो, जेल में डाल दो। अब इनके पास जो है ये उसी से अपना जीवन का गुजारा करेंगे। अब जिसने फल भरे थे वो तो बढ़िया रसदार फल, कभी आम खा रहा, कभी सेब खा रहा, कभी केला खा रहा, कभी अंगूर खा रहा। वो तो ऐसा आदमी भी ऐसा हो गया 1 महीने में फल खा खा के। और जिसने सड़े सड़े फल भरे थे वो सड़े फल खा के बीमार पड़ गया, और जिसने कूड़ा करकट भरा था वो वहां पड़े पड़े भूखा मर गया, उसे कुछ नहीं मिला। अब ये राजा कौन? ये राजा है पूरे संसार का मालिक, परमपिता परमात्मा। हम सबको यहाँ जीवन का थैला देकर भेजा है कि जाओ अपने जीवन के थैले में अच्छी अच्छी चीजें ग्रहण करके लाओ, क्योंकि जो आप इस थैले में भर कर ले जाओगे उसी चीज से वहां पर गुजारा करना पड़ेगा। अब यहाँ जो चवन्नी दिया है उसको ऊपर और चवन्नी मिलेगी, जो यहाँ नहीं चल रहा वो नहीं चलेगी। अब ऐसे समझिए, ये केवल मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। तो जो चीजें यहाँ की जा रही हैं उसका परिणाम भी हमको मिलता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। कई बार यहाँ मिलता है और बचा खुचा साथ में जाता है। जीवन की अवधि अगर पूर्ण हो जाए तो वही प्रारब्ध फिर अगले जन्म तक भोगना पड़ता है।
प्रारब्ध कभी पीछा नहीं छोड़ता, इस बात को याद रखिएगा। कई बार आप देखते होंगे समाचार चैनलों के माध्यम से कि कोई छोटा 2 वर्ष का बालक है, कोई गीता का श्लोक सुना रहा है, किसी को कंठस्थ है। ये क्या है? ये प्रारब्ध है, ये कोई पढ़ाई नहीं है। वो पूर्व जन्म के संस्कार हैं जो जन्म के साथ चले आए हैं। तो जब अच्छे संस्कार आते हैं तो बुरे गलत भी तो आएंगे ही ना। अगर जीवन पूरा हो गया और पूरा भोग हम यहाँ पर नहीं हम भोग पाए हैं, तो वही प्रारब्ध साथ जुड़ेगा और फिर से जन्म लेकर धरती पे आना पड़ेगा। श्री भरद्वाज जी को कहा आप चतुर हैं। चतुर क्यों हैं? क्योंकि आप मेरे सामने अज्ञानी इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आपको राम जी की कथा पानी है। आप जानते हैं कि आप अज्ञानी बनकर मेरे सामने प्रश्न करेंगे तो मैं इसके बदले में आपको राम कथा सुना दूंगा। तो मुनिवर मैं ये समझ गया हूँ कि आपको कोई अज्ञान नहीं है, आपको कोई शंका नहीं है। बस राम जी की कथा सुनने के लिए आपने अपने आप को इस प्रकार से मेरे समक्ष प्रस्तुत किया है। किसी भरे हुए पात्र में एक बूंद पानी भी भरा जाना संभव नहीं होता है। अगर कोई बर्तन खाली है तो ही उसमें कुछ भरा जा सकता है, और बर्तन पहले से भरा हो तो जबरदस्ती करने पे पदार्थ नीचे ही गिरेगा, उसमें रुकने वाला नहीं है। तो अगर हम पहले से सोच बैठे हमको सब आता है तो फिर हमको किसी की सुनने की इच्छा नहीं होगी, ये बात यकीन करिए। व्यक्ति सुनने की इच्छा कब रखता है? जब ये विचारे कि शायद इनकी कथा या इनका भाव या इनका प्रसंग इनके मुख से सुन के मुझे शायद और आनंद आए। तो भरद्वाज जी राम कथा नहीं जानते ऐसा नहीं है, बस संत के मुख से राम कथा सुनना चाहते हैं। ये जीवन का असली फायदा है भैया। श्री कबीरदास जी महाराज का एक बड़ा सुंदर पद है, ये संसार हाट बनिए की सब कोई सौदा आयो। हाट समझ रहे हैं? ए भाई बोला करिए, कम से कम सिर ही हिलाओ, हाँ ना कुछ बताओ। हाट समझ रहे? बाजार। सौदा मतलब खरीदना है, सौदा लेने गए। तो ये संसार क्या है? कबीरदास जी ने कहा ये संसार हाट बनिए की सब कोई सौदा आयो, पर चार को माल चौगुनों कीन्हे। बाजार में जाकर क्या करते हैं? अगर दुकानदार कहते 500 का सामान है तो कितने सज्जन है जो एक बार में 500 दे देते हैं? हाँ 20 कम कर ले, अरे 50 ही कम कर ले, 4.5, 480 तक पे भी मान जाए, 490 पे मान ले, पर 500 ना देंगे। चाहे 10 ही रुपए कम करो पर करो। कई लोग तो यहाँ तक ऑटो का भी भाड़ा नहीं है, तुम दोगे तब ही घर जा पाएंगे, तो करना पड़ता है उसको। काहे को अपने घर पे थोड़ी ना रखेगा। तो 4 को माल चौगुनों कीन्हे, मूर्ख मूल गवायो, भजन बिना बावरे। तेने हीरा सो जन्म गायो, भजन बिना बावरे। हीरा सो जन्म गायो, भजन बिना बावरे। तेने हीरा सो जन्म गायो, भजन बिना बावरे। तेने हीरा सो जन्म गायो, भजन बिना बावरे। भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरे।
सौदा आयो। ये संसार हाट बनी की सब कोई सौदा आयो। चार कमाल चौगुनों की चार कमाल चौगुनों की मूरत मूल गवायो भजन बिना हीरा सो जन्म गवायो भजन बिना बाबरे हो तेरे। हीरा सो जन्म गवायो भजन बिना बाबरे। राम बिना इस जग में तेरा कोई नहीं आता। राम बिना इस जग में तेरा कोई नहीं आधा। राम बिना इस जग में तेरा कोई नहीं आता। राम बिना इस जग में तेरा कोई नहीं आधा। राम नाम जपने से तेरा जय हो। राम नाम जपने से तेरा होगा बेड़ा पार भजन कर ले बाबरे। काहे तेरा सुजन गवाए भजन कर ले बाबरे। काहे हीरा सो जन्म गवाए भजन कर ले बाबरे। 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 हीरा सो जन्म गवायो भजन बिना गाव रे। सब गाव रे की बाव रे सब गाइए। ओ तेने हीरा सो जन्म गवायो भजन बिना। इतना ही वॉल्यूम है, बढ़ाइए और तेज गाइए। ओ तेने हीरा सो जन्म गवायो भजन बिना। तेने हीरा सो जन्म गा। बाबा का ब्याह नहीं कराएंगे, ऐसे ही बैठिएगा 6 बजे तक। सब गाइए। तेने हीरा सो जन्म गवायो। शर्माने का टाइम हम आधा घंटा अलग रखेंगे कथा के बाद। अभी गाइए, है ना, वो टाइम बिल्कुल अलग रहेगा, उसमें केवल एक काम, सब लोग लजा लेना, लेकिन अभी गाइए। तेने हीरा सो जन्म गवायो। तेने हीरा सो जन्म गवायो। भजन बिना बावरे। भजन बिना बावरे। भजन बिना बावरे। भजन तेने हीरा सो। हाँ, अब हाथ ऊपर करिए, सब लोग दोनों हाथ ऊपर करिए, सब लोग करिए तालियों के साथ साथ। तेने हीरा सो जन्म गवायो भजन बिना बावरे। हीरा सो जन्म गवायो
भजन बिना पाप रे। तोते ने हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिना पाप रे। हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिना पाप रे। भजन बिना पाप रे। ये संसार फूल से मर का सुवा देख लुभायो। सेमर का फूल, सेमर का फूल समझ रहे, जिससे रुई निकलती। तोते ने चोंच मारी कि कुछ रस मिलेगा इस फल के अंदर, पर निकली क्या? रुई। और जब रुई में और चोंच मारता गया तो तोते की चोंच उलझ गई और उसी में उलझे उलझे उसकी मृत्यु हो गई। उसी प्रकार से संसार सेमर का फूल है। संतों ने कहा भैया यहाँ रहिए, लेकिन अगर ज़्यादा खुशी और सुख तलाश करने के चक्कर में इसमें फंसेंगे तो यही समाप्त तो होने वाला नहीं है। श्री भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी ने कहा मुनिवर, ऐसी ही शंका जब एक बार मैया पार्वती ने भगवान शंकर के सन्मुख की थी तो शंकर जी ने उनको कथा सुनाई थी। अब मैं भी आपको कथा सुनाऊंगा, तो राम कथा नहीं अपितु शिव कथा से याज्ञवल्क्य जी प्रवेश कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने यहाँ चौपाइयों का दर्शन कराया। एक बार त्रेता युग माहे शंभु गए कुंभज ऋषि पास। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पागी। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। कहत सुनते रघुपति गुण गाथा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कछु दिन तहाँ रही गिरिनाथा। कछु दिन कहाँ रहे गिरिनाथा। सन विदा मांगी त्रिपुरारी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन आप ही गाइए। मंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा, एक बार त्रेता युग के समय में भगवान शंकर के हृदय में कथा सुनने की इच्छा हुई। भगवान शंकर जिनके हृदय से यह कथा प्रकटी है, वही भगवान शंकर कथा सुनने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। जब इच्छा हुई तो मैया सती को संग में लिया और सीधा दंडकारण्य के क्षेत्र में अगस्त ऋषि की कुटिया में पहुंचे।
आप किसी दिन अपने कमरे में बैठे हों, दरवाजा कोई आपका खुलवाए, आप दरवाजा खोलो और साक्षात महादेव सामने खड़े हों तो कैसी हालत हो जाएगी। अगस्त ऋषि ने तो सोचा भी नहीं था आज देवादिदेव महादेव का दर्शन मुझे मिलने वाला है। महाराज कैसे पधारे आप? महादेव ने कहा आपसे कथा सुनने आए हैं। अगस्त ऋषि ने सुंदर आसन दिया, बाबा को विराजमान किया, मैया सती को आसन दिया और तदोपरांत दोनों का पूजन आरंभ किया। भले आज मैं कथा कहने वाला हूँ, वक्ता रूप में आसन पे बैठूंगा, पर महादेव के जैसा श्रोता मिलना भी तो परम सौभाग्य की बात है। ऐसे श्रोता बार बार थोड़ी ना मिलते हैं। और जब महादेव श्रोता रूप में बैठे हैं तो आज अगस्त ऋषि ने पूजन आरंभ किया। नियम ये है कि श्रोता वक्ता को सम्मान देता है, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, वक्ता ने श्रोता को सम्मान देना शुरू किया। और यही एक पहली ऐसी घटना थी कि सती मैया के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया, शंका हो गई। पहले तो संत की सरलता नहीं समझ पाए। अगस्त ऋषि को ऐसा नहीं है कि पता नहीं है कि किसको किसकी पूजा करनी है, पता है, पर आज उनके मन का भाव कह रहा है कि अरे वक्ता तो बाद में बन जाऊंगा, पहले भक्त बनकर महादेव की आराधना करूं, पहले स्वागत कर लो। महादेव ने जब ये देखा, महादेव तो कह रहे वाह कितने सरल ऋषि हैं, हमें इनकी पूजा करनी चाहिए, ये उल्टा हमारी पूजा कर रहे। और सती मैया क्या सोच रही हैं? सती मैया सोच रही हैं कि इनको पता ही नहीं है कि किसको किसकी पूजा करनी है। इस कारण से ये ऐसे हमारी पूजा कर रहे हैं। भरद्वाज जी महाराज को ये प्रकरण सुनाते हुए याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे मुनिवर, सती मैया कथा में बैठी हैं, संग में महादेव भी विराजमान है। अगस्त ऋषि ने कथा प्रारंभ कर दी, अब कथा चल रही है। और जब कथा संपन्न भई तो सुना किसने किसने? तो सुनी महेश परम सुख मानी। एकमात्र भगवान शंकर ने कथा सुनी, सती मैया ने कथा नहीं सुनी। अच्छा एक बात बताइए, इस बात की कोई गारंटी ले सकता है कि जितने जन पांडाल में बैठे हैं सब कथा सुन रहे हैं? हाँ, कोई पक्की बात कह सकता है? खुद आदमी स्वयं अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि हमने कितनी कथा सुनी है। कोई पूरी पूरी बात अपनी भी नहीं कह सकता कि हमने पूरी कथा सुनी है। ये मन ऐसी चीज है ना भैया, 5 मिनट के लिए सही एक बार घर का दरवाजा दिखा के ले आती है कि ठीक है कि नहीं है सब। सती मैया और महादेव ऐसा नहीं कि अलग अलग बैठे हैं या अलग अलग कथा सुन रहे हैं, एक साथ आए थे, एक साथ बैठे हैं। बाबा कथा सुन रहे हैं, बगल में बैठी मैया कथा नहीं सुन पा रही है। क्यों? क्योंकि मैया ने पहले ही सोच लिया है महाराज को ज्यादा ज्ञान नहीं है, ये क्या कथा सुनाएंगे। जब इन्होंने गड़बड़ कर दी शुरू में ही, जब इन्होंने शुरुआत में ही गलती कर दी, तो पूरी कथा का ज्ञान मुझे नहीं पता है कि इनको होगा। महादेव ने कथा सुनी और तदुपरांत महादेव ने कहा आपको मैं दक्षिणा में क्या दूं? आपने कथा सुनाई, अब इस कथा के बदले में क्या भेंट स्वरूप दूं, जरा आप बताइए। तब अगस्त ऋषि ने क्या मांगा? ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। संसार में सबसे महंगी कौन सी चीज हो सकती है आपकी नजर में? कोई कहेगा किसी गाड़ी का नाम लेगा, ये गाड़ी बड़ी महंगी है। कोई किसी बंगले का नाम लेगा, कोई किसी प्रॉपर्टी का नाम लेगा, पर संसार में सब कुछ देने के बाद भी एक चीज नहीं मिल सकती भैया, वो है भगवान की भक्ति। पैसे दे करके आप कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन भगवान के द्वारा प्राप्त होने वाली भक्ति आप नहीं खरीद सकते। कितना भी अमीर धनिक व्यक्ति हो, वो अगर ये सोचे अपने तिजोरी के कुछ धनराशि से मैं भगवान का भगत बन जाऊं, तो भगत दिख सकते हैं पर बन नहीं सकते हैं। दिखा जा सकता है भक्त, पर हुआ नहीं जा सकता है। अगस्त ऋषि चाहते तो महादेव से और कुछ मांग सकते थे कि नहीं मांग सकते थे? अच्छा, मंदिर जाते हैं? मंदिरों नहीं जाते हैं? अरे बोलिए, जाते हैं मंदिर? सब चीजें मांगते हैं भगवान से?
घर परिवार कुशल रखना, लड़का बच्चा ठीक रखना, नाती पोता आनंद में रखना, घर में जो भी समस्या सब भगवान को बताते हैं कि नहीं बताते? बताते हैं ना। आखिरी बार भगवान से कब कहा था कि भगवान अपनी भक्ति दे दो? कब कहा था याद है? वो डेट, तारीख, दिन, मुहूर्त कुछ? रोज मंदिर जाने पर भी भगवान से ये कहना भूल जाते हैं कि एक आध दिन के लिए आप हो मिल जाओ। सब मिल गया, घर परिवार मिल गया, बहुत बड़ी नहीं तो छोटी गाड़ी भी मिल गई, बहुत बड़ा घर नहीं तो छोटा ही सही मिल गया। एक आध बार के लिए आप भी इस छोटे घर में आ जाओ। कभी भगवान से कहा कि आप कब मिलेंगे? सबकी डेट पूछ ली। लड़का का ब्याह कब होगा भगवान ये भी तय कर दो, और होगा तो कितने बढ़िया से होगा ये भी बता दो। भगवान कब मिलेंगे इसका कोई ज़रूरत ही नहीं। भगवान की कौन ज़रूरत है संसार में? भगवान की ज़रूरत तो खाली मुसीबत में होती है, सुख में थोड़ी ना भगवान की ज़रूरत होती है। सही बात है ना? भगवान को मुसीबत में ही तो याद किया जाता है। सुख में कौन भगवान याद करता है? सुख में भगवान को केवल एक बार याद करते हैं, जब शादी होती है तो कार्ड भेज देते हैं, और उसमें भी भगवान ही पे ठेका होता है। सब बढ़िया बढ़िया निपटाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। भगवान सोचते होंगे साल भर तो हमारा मुंह ना देखे ना अपना दिखाए, अब ब्याह हो गया तो सारा हमारे ही खोपड़ी पे लाके धर दिया। भैया भगवान से मांगना कोई बुरी बात नहीं है। जो दुनिया को देता है हम उससे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? खूब मांगिए, एक नहीं 10 चीज मांगिए, पर कभी तो भगवान से भगवान की भक्ति भी मांग कर देखिए कि ठाकुर जी अपनी भक्ति दे दो, थोड़ा सा अपने प्रति प्रेम दे दो। बच्चों में प्रेम है, परिवार में प्रेम है, पर आपसे प्रेम नहीं हो पा रहा है। और जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा तब तक भक्ति भी होने वाली कहिए नहीं है। अब आप कहे नहीं हम तो रोज भक्ति करते हैं। क्या करते हैं? सुबह दिया बाती करते हैं मंदिर में, शाम को भी दिया बाती करते हैं मंदिर में, रोज हम भजन करते हैं। ये भजन नहीं है, ये पूजा है। अगर भजन और पूजा एक होता तो 2 शब्द काहे बनाया जाता? 2 बनाए मतलब 2 होंगे। पूजा अलग विषय है, भक्ति अलग विषय है। भक्ति मतलब भगवान से प्रेम करने का नाम ही भक्ति है। और प्रेम में नियम नहीं होते हैं। माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, टाइम टेबल देख के प्यार नहीं करती है कि दोपहर के 2 बज गए तो अब प्रेम करना है, 4 बज गए तो छुट्टी। माताएं बैठी आप बताइए, आप घड़ी मुहूर्त देख के भगवान से प्यार करती है अपने बच्चों से कि सोमवार की छुट्टी तो मंगलवार को, या मंगलवार को प्रेम हो गया बच्चे से, दुलार हो गया तो बुधवार को छुट्टी। ऐसा करते हैं क्या? जिस प्रकार प्रेम में कोई नेम नहीं होता, उसी प्रकार जब भगवान से प्रेम होता है ना भैया, तो नियम नहीं रह जाते, बस भाव रह जाता है। और आपके भीतर का भाव ही आपको हमको भगवान से मिलाता है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती भैया। हम कहते हैं हमें भगवान से, हम भक्ति तो करते हैं, भजन खूब करते हैं, भगवान के भक्त भी हैं, लगता है ना कि हम भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त तो हैं, लेकिन भगवान पे विश्वास नहीं है। अब आप बताइए ये 2 चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं? दिन और रात एक ही टाइम पे कैसे? अब ये इस समय है, अब कहो तो बिल्कुल एकाएक रात के 9-10 बज जाए, बिल्कुल अंधकार हो जाए, संभव है क्या? नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति से कहिए कि गाल भी फुला ले और हंसता भी रहे, संभव है क्या? नहीं मुमकिन है। उसी प्रकार अगर विश्वास नहीं है तो भक्ति होने वाली भी नहीं है। भक्ति का आधार ही विश्वास है। जो भगवान पे विश्वास करेगा वही भक्ति कर सकता है, और अगर विश्वास नहीं है तो भक्ति भी होने वाली नहीं है।